वेलकम टू फिट फ्लाइंग ट्रेडर्स। जैसे कि आज 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 डे तक हुआ, तो उसका पीएनएल दिखाएंगे आप लोगों को, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना चार्जेस वगैरह गया है, ऐसे ही। तो देखिए, ट्रेडिंग में एक है वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने के लिए आपको एक साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में कैसा है कि नहीं है, और एक ही स्ट्रैटेजी में आपको कंसिस्टेंट आपको रहना है। अभी देखिए, मार्केट कंटिन्यू फॉल होते जा रहा है, 12-14% के आसपास फॉल हो गया। तो उसमें मार्केट का कहाँ जाना है डायरेक्शन, उसको आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू पे देखना है। और अगले दिन का मार्केट देखिए कैसा था, पहले ही वो शार्प डाउन हो गया, फिर उसके बाद देखिए सपोर्ट के पास से एकदम यू टर्न लेके शार्प रिकवरी हो गया, फिर वहीं से मार्केट फिर से गिर के आया। तो जैसे ही देखिए अभी डे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट जब तक आपका 23,350 के आसपास का नीचे क्लोजिंग नहीं देता, 23,250-70 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस है। देखिए, इसके बहुत कुछ के ऊपर ये डिपेंड है। जैसे कि देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आना बाकी है। मतलब इलेक्शन का तो रिजल्ट आ गया है अमेरिका में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ओथ सेरेमनी है 20 तारीख। वो क्या पॉलिसी लाते हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि एफआई का बहुत सेलिंग चल रहा है। अभी जो मार्केट खड़ा है उसका मेन रीज़न है लोकल इंस्टीट्यूशनल बायर का, जो है आपका म्यूचुअल फंड। बहुत लोग अभी म्यूचुअल फंड पर निवेश कर रहे हैं ना, तो उसी के लिए। तो अभी देखिए, मार्केट तब तक जब तक ऐसे नहीं गिरता है, हायर लो करके लो नहीं ब्रेक करता है, तब तक मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस है। ये एक मेजर सपोर्ट है। अभी जैसे ही इसको ब्रेक करके मार्केट बहुत ऊपर जाएंगे, तभी ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो 23,270 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ से बाउंस करने का चांसेस है। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये एकदम इलेक्शन का रिजल्ट का टाइम जो है 4 जून के पास जो लो बनाया था 10% गिर के, तो उस तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी को देखिए आप, बैंक निफ्टी का तो अभी रिजल्ट आया है आपका HDFC और TCS का, तो उसमें देखिए आप दोनों तो अच्छा रिजल्ट किए हैं, तो इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन है। ये लाजमी है जाना नीचे। तो जब तक बैंक निफ्टी देखिए कंटिन्यू फॉल होते जा रहा है, लेकिन उसको भी सपोर्ट वही है कि गिर के आपका वही 4 जून का जो लो बनाया था इलेक्शन का रिजल्ट इंडिया में, तो वहाँ तक जा सकता है। लेकिन यहाँ से कहीं भी से बाउंस हो सकता है, क्योंकि HDFC का एक 22 तारीख को, जनवरी के 22 को उसका एक मीटिंग है, तो उसमें क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड भी है। क्योंकि वही एक ऐसा शेयर है कि आपको 1,000-2,000 पॉइंट निफ्टी को आप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। और जैसे आपका फरवरी की 1 तारीख में आपका वो बजट आना है, तो उसी के लिए मार्केट तो वोलेटाइल रहेंगे। तो शायद बजट में कुछ तो आना चाहिए जो मार्केट को पुल करे, क्योंकि एफआई में बहुत सेलिंग कर रहा है। मार्केट तो 10 से 20% ऐसे ही गिरते जा रहा है कि जैसे आपका मार्केट कंटिन्यू फॉल होते जा रहा है। कोई स्कोप ही नहीं मिल रहा है कि मार्केट को कैसे। देखिए, जैसे बुरा टाइम आता है तो चारों तरफ से बैड न्यूज़ आते ही रहते हैं। ऐसे ही देखिए, अभी मार्केट का चारों तरफ का बैड न्यूज़ ही आ रहा है, तो इसीलिए मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है। यार एफआई जो सेलिंग कर रहा है अब तक का देखिए, अराउंड तो 2 लाख करोड़ के आसपास का सेलिंग किया है, तब भी मार्केट गिरा है कितना, 12 से 14% के आसपास। लेकिन वो मार्केट म्यूचुअल फंड नहीं रहता तो मार्केट का 30 से 40% के आसपास मार्केट गिर जाता। तो इसीलिए रिटेलर और डोमेस्टिक तो म्यूचुअल फंड बहुत हेल्प किया, मार्केट को पकड़ के रखा है। लेकिन कब तक होगा यही बात है, क्योंकि अच्छा न्यूज़ तो आना चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही 7 डेज PNL का डे 1 का देखिए, 11,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो उसमें देखिए आप 11,000 के उसमें चार्जेस भी बहुत कम ही गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं किया हूँ उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चार्जेस कितना गया आप देखिए, 110 120 के आसपास। लेकिन वही डे 2 में देखिए 314 के आसपास है। उसमें डे 2 में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5,300 के आसपास। तो उसमें मतलब ये विदाउट ब्रोकरेज का बात करूँ, उधर सेंसेक्स मैंने शॉर्ट किया। तो मेनली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ। तो बैंक निफ्टी जैसे ही आपका लॉट साइज बढ़ गया और अभी प्रीमियम मंथली एक्सपायरी हो गया, तो ज़्यादा ठिका मिलता नहीं, थीटा के लिए ही तो सेल्स रहता है एक्चुअली। तो इसीलिए मैंने उसको रिप्लेस किया, अभी निफ्टी और सेंसेक्स को किया। और सेंसेक्स का जैसे एक्सपायरी चेंज हुआ, मेरे को पता ही नहीं था उस दिन, और थोड़ा सा वोलेटाइल था, इसलिए मैंने सेंसेक्स का एक्सपायरी भी उस दिन किए नहीं। तो एक दिन ही किए सेंसेक्स का एक्सपायरी। और निफ्टी का जैसे करता हूँ, लेकिन उसमें मेरा स्टॉप लॉस रहता है 20 पॉइंट के आसपास, क्योंकि
20 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं रहता, और 30 पॉइंट्स का टॉप लॉस होता तो मेरा वो एस एल हिट होगा ही होगा। 20% होता है, लेकिन उसी साइड का ट्रेड चलने का चांसेस बहुत लेस होता है, क्योंकि देखिए 30 पॉइंट का मूव करना, क्योंकि निफ्टी कितना मूव करेगा, 30 पॉइंट होना तो मान के चलिए 100 पॉइंट एक तरफ का मूवमेंट हो गया, तो वही बात है कितना चलता है उसी साइड। उसीलिए मैं 30 पॉइंट्स 22 या मैक्स टू मैक्स 25 पॉइंट का एस एल लेता हूँ, और मेरा पूरा दिन का जो टारगेट रहता है 50 पॉइंट के आसपास। प्रॉफिट जितना भी आए, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस है आपको वही रखना है कि ज़्यादा लॉस ना हो। कैपिटल रहेंगे तब जाके ना आप ट्रेड कर पाएंगे। जैसे दिसंबर महीना कैसा था, बहुत बुरा था, एक साइडवेज पे था और स्पाइक दे रहा था, कोई वॉल्यूम नहीं था, तो उसमें क्या हुआ, कभी भी 500 पॉइंट नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, प्रीमियम में स्पाइक मिल रहा था क्योंकि सब छुट्टी में थे, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन। लेकिन अभी जो मिलेंगे आपको जनवरी में, वो सब एक तरफ डायरेक्शन में चलेंगे। हाँ, यू टर्न लेंगे, लेकिन तब भी क्या है ना, आपको मूवमेंट एक तरफ मिलेगा। लेकिन जो दिसंबर में ऐसा नहीं था, तो तब भी इसी स्ट्रेटजी में ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। हाँ, लॉस ज़्यादा इसे लेंगे तो ऐसे ही होंगे ज़्यादा लॉस, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रॉफिट देखिए, जैसे 4 दिन 5 दिन तक चला ट्रेडिंग, तो उसमें देखिए मेरा चार्जेस भी कितना गया और प्रॉफिट भी कितना आ रहा है, क्योंकि वो तो मैटर करता है कि, और सक्सेस रेट कितना है, कितने दिन प्रॉफिट हो, लॉस कितने दिन हो, और किस किस साइड में। और हेजेस का मैंने मेरे कुछ पॉइंट में देखिए आप, हेजेस का लॉसेस है, कि देखिए हेजेस एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि हेजेस में आपको देखेंगे कि हेजेस, एक दिन हेजेस मेरा 5 रुपया वाला वो चला गया 60 के आसपास, और मैंने बुक किया उसको शायद 50 के आसपास। उसके बाद भी वो 10-12 पॉइंट बढ़ा, तो मेरा 150 का साइज़ है, लॉट साइज़, तो क्वांटिटी, तो उसमें देखिए मेरा 6-7 हज़ार तो उसी में ही निकल गया। तो उसीलिए कभी कभी हेजेस भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है, और बिक्स जैसे ही नहीं गिरेंगे तो वो तो अच्छा ही प्रॉफिट देंगे। तो ओवरऑल देखिए अब मेरा टोटल डे 7 तक जो हुआ है 3100-3200 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है, तो 3400 के 34,000 के आसपास है। तो उसमें चार्जेस देखिए 2600, और मेरा नेट उसको प्रॉफिट आ गया कितना आपका 31,000 समथिंग के आसपास, तो 700 के आसपास। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा ही रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कितना चार्जेस कम देंगे, ऐसे ही ये चार्जेस और भी कम हो जाएंगे जैसे आपका लॉट साइज इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि क्या है ना, आप 2 लॉट करिए, 1 लॉट करिए या 10 लॉट करिए, आपको देना है चार्जेस वही एक बार में 20 रुपीज़। एस टी टी वगैरह थोड़ा सा अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो ब्रोकरेज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा पर ट्रेड के हिसाब से। तो जैसे ही लॉट बढ़ेंगे आपको ट्रेड कम है, तो अभी लॉट नहीं बढ़ाएंगे, जैसे ही 30 दिन हो जाएंगे प्रॉफिटेबल, तो उसके बाद फिर से लॉट करेंगे। और देखिए इसका जो ट्रेड का जितना भी मेरा फंड लगता है, ये सब मेरा शेयर्स खरीदा हुआ है, उसको प्लेस किया हुआ है, उसी से मैं ट्रेड करता हूँ। अभी देखिए मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है, उसी टाइम मैंने खरीदा, लेकिन उसमें भी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। तब भी क्या है ना, जितना नेगेटिव में गया है, लेकिन वो शेयर प्लेस करके ट्रेड करके मैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू से जनरेट किया। तो वही बात है कि आप भी वो सेलिंग में जा सकते हैं, और बाइंग में इसका ऑपोजिट ही है। तो चार्जेस जितना कम होंगे, देखिए विन डेज कितना है 6 डेज, और प्रॉफिट डेज लॉस डेज कितना है 1 डेज, तो यही आपको बना देता है प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिटेबल होना है तो पहले आपको लॉस का कम करना चाहिए, और लॉस जितना से जितना छोटे होंगे, देखिए आपके हाथ में जो है लॉस है उसको कम कर कितना कर सकते हो, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट कितना आएंगे वो मार्केट डिसाइड करता है। जो मेरा 4,000 के आसपास जिस दिन लॉस हुआ था, उस दिन मेरे सेटअप से मार्केट मूव भी नहीं गया, मैक्स टू मैक्स वो 30 पॉइंट का मूव किया मेरे सेटअप से, लेकिन वो उस दिन लॉस होना ही था। तो उसमें मैं फायर फाइट करके तो ज़्यादा ही लॉस दे देता, लेकिन स्ट्रेटजी ब्रेक नहीं किया। हाँ, लास्ट दिन मैंने थोड़ा ओवर ट्रेडिंग हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसको प्रॉफिटेबल बना दिए। तो ठीक है, जितना सिस्टमेटिक रहेंगे, जितना प्रॉफिट को आप बचा के रखेंगे, तब जाके प्रॉफिटेबल होते। लॉन्ग प्रॉफिटेबल होना है तो लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। देखिए इसमें कितना दिया 2600 के आसपास टोटल ब्रोकरेज कमाया, कितना 32,000 के आसपास। तो देखिए अराउंड 7-8-9% के आसपास मैंने दिया चार्जेस। तो ये लॉट साइज जैसे बढ़ेंगे ये भी कम हो जाए। ओवरऑल देखिए तो आगे क्या होता है, आप लोगों को वो भी अपडेट देते रहेंगे। और ये देखिए आप कैसा लग रहा है, और धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को ज़रूर बताना, ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और यही तक,
नेक्स्ट अपडेट आपको देते रहेंगे कैसे कैसे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आपका भी जर्नी अच्छा से हो। और जो लोग तो प्रो ट्रेडर है उसको क्या बताएंगे, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए और ग्रीड ज़्यादा नहीं करिए, अच्छा से ट्रेड करिए। ओके, गुड।